के लोग लगा रहे हैं कि आप इतनी बड़ी विपदा मंडी और जो आपका संसद पूरा क्षेत्र है उसमें आई है, लेकिन आप यहाँ एक ही बार आई हैं, दूसरी बार नहीं आई। नहीं, मैं दूसरी बार आई हूँ। अभी मैं यहीं पे हूँ, मंडी क्षेत्र में ही हूँ। और ये बहुत ही दुख का कारण है कि हमारा जो मंडी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश है, और अगर देखा जाए साथ में उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र, दिल्ली, सभी जगह जो है किसी ना किसी तरीके से लोग जूझ रहे हैं। उस विषय में जो है आज हमने एक यज्ञ का भी यहाँ पे एक पूरा प्रावधान किया था, और बहुत संत पुरुषों ने देवी देवताओं से आह्वान किया है कि हम न कि सिर्फ हिमाचल विश्व का कल्याण हो। और उसके साथ में ही अभी मेरा मनाली का दौरा है, वहाँ पे मैं मनाली भी आई। अब जो है कहाँ पे किस तरह की क्या क्या क्षति हुई है उसके लिए भी साथ में हम लोग ये मंडी क्षेत्र के ही काम हैं जिसको लेकर मैं माननीय होम मिनिस्टर जी से मिली, जिसको लेकर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हिमाचल प्रदेश आए। तो ये खैर अब भड़काऊ बातें हैं, और भड़काऊ बातें जो है वो लोग करते हैं जिनको खुद किसी तरीके की कोई एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो अपने काम कर नहीं पाते हैं जिस तरह से उनको करने चाहिए। हम तो दिन रात मंडी के ही कामों में लगे हैं। ये मेरे कोई पर्सनल काम फिल्मों से रिलेटेड नहीं है जिसको लेके मैं HM या PM या आप लोगों के लिए सांसद निधि लेके आई हूँ, या अभी मैं क्षेत्र के दौरे पे आई हूँ, या अभी मैं हवन पे बैठी हूँ। ये हम लोग जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ही काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है 1500 करोड़ रुपया जो दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने वो काफ़ी है, जब ये कह रहे हैं कि कम से कम 20,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है? 1500 करोड़ उन्होंने इस विजिट पे दिया है, और उससे पहले भी 2200 करोड़ की राशि आई है, उससे पहले 2300 करोड़ की राशि आई है, उससे पहले 1800 करोड़ की राशि आई है। तो हर एक जो स्टेट होती है उसका अपना अपना रेवेन्यू होता है, उस रेवेन्यू के अनुसार उसका जो है डिज़ास्टर फंड होता है। उस डिज़ास्टर फंड से 100 गुना मल्टीप्लाई करके हमें डिज़ास्टर फंड मिला है। तो हमें एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, हमें किसी तरह की एक दिखानी चाहिए, एक ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। जिस तरह से हमारी छोटी सी स्टेट को आज तक किसी ने एक नज़र दी नहीं थी 2014 से पहले, कहीं किसी पीरियड ज़माने में रह रहे थे। आज हमें 10,000 करोड़ तक की राशि आ गई है, चाहे वो किश्तों में आई हुई है। अब वो इनकी सहूलियत के हिसाब से तो सौंप नहीं देंगे कि लो आपको, अगर 10,000 करोड़ की राशि जो है लगभग आ चुकी है अब तक पूरे इसमें। तो ये MP आपकी तरफ से कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है? मैडम, इंसिडेंट देश बहुत से फिल्म स्टार आपकी तरह जो इस लाइन में आए हैं, दे रन NGOs, क्या आपके भी इस तरह कोई NGO चल रही है और उसने कितना स्पेंड किया? मैं जब आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, उस टाइम से जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा रामकृष्ण मिशन के माध्यम से जो है मैंने स्वामी विवेकानंद के चैरिटी इंस्टीट्यूट से मैं हमेशा कनेक्टेड रही हूँ। उसके उपरांत जो है मैं ईशा जो योगा सेंटर है उनमें मिलियंस ऑफ ट्रीज जो है हमने लगाए हुए हैं। यहाँ पर भी जो मैंने ये मुहिम शुरू की हुई है, और मैं चाहती हूँ कि जन जन जो है उससे जुड़े। और मैं कई NGOs के साथ में, जैसे मैंने आपको बताया, वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद की हो, चाहे वो सदगुरु जी की हो, मैंने टाइम टू टाइम उसके लिए अपनी जो है एक कमाई का हिस्सा जो है उसमें दिया हुआ है। मगर उसके साथ में जब तक ये पूरा जन आंदोलन नहीं बनेगा, जन जन इसमें नहीं जुड़ेगा, तब तक ये जो पेड़ काटने की खासकर जो प्रथा है हमारे हिमाचल प्रदेश में, ये हमें रोकनी होगी। हिमाचल वासियों को भी, एक पेड़ माँ के नाम का हमने इतना बड़ा कैंपेन किया। आप खुद से पूछिए, अपने आसपास के लोगों से पूछिए, आप लोगों ने मिलकर कितने पेड़ लगाए। एक टारगेट बनाइए और वो टारगेट मुझे भेजिए ताकि मैं आगे ऊपर भेज सकूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग इतना मिलकर जो है हमारी स्कीम्स में हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी प्रभावित हों कि देखो ये लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से इंदौर की सिटीज़ हो गई, बड़ी बड़ी सिटीज़ हो गई, सफाई अभियान खुद ड्राइव कर रहे हैं। आप भी आइए, लेक साफ करिए, रास्ते साफ करिए, उसके रील्स बना के हम डालते हैं। मंडी के क्षेत्र को एक पूरी, जैसे हम लोग जानते हैं कुछ साफ क्षेत्र है, कुछ शिक्षित क्षेत्र है, कुछ बहुत ही जिसे कहते हैं कि समुद्र साफ करें, उस तरह से हम हिमाचल वासियों को एक पेड़ माँ के नाम को आगे लाकर एक गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाइए। आप इतने पेड़ लगाइए, क्योंकि शहरों में लोग बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, हमारे यहाँ पे फिर भी हमें पेड़ लगाने की सुविधा है। तो ये आप काम करिएगा, मेरी तरफ से विनती है। क्या भाजपा अगले चुनावों में कंगना रनौत को मुख्यमंत्री का चेहरा पेश कर सकती है? देखिए, मुझे जो है मुझे एक बात समझ आ गई है कि ये एक जो है
एक तरह से सरकार, एक तरह से सामाजिक काम करने जैसा काम है। इसमें आपका कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपका पर्सनल एम्बिशन होगा तो कहीं ना कहीं आप इस जॉब से जो है वो, और आप भी आप एक तरह से एक पीड़ा में रहेंगे कि आप एक इसको, ये संभव ही नहीं है। तो जिस काम में मुझे लगाया जाएगा और जो काम मुझे दिया जाएगा वो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो काम पूरा संपन्न करने की मैं कैपेबिलिटी रखती हूँ। और ये बात जो है, ये चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे मैं बचपन से घर के लोग जानते हैं कि कंगना जो है, जो काम अगर ठान ले करने की तो वो करके दिखाती है। तो आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं आप लोगों से ये विनती करूंगी कि आप लोग भी घर पे छोटे छोटे यज्ञ जो हैं उनका, उससे एयर पोल्यूशन, अब आपने देखा है हमारे यज्ञ में जो औषधियाँ होती हैं, जो बूटियाँ होती हैं, उनसे एयर पोल्यूशन भी साफ होता है। उन्होंने GST में जो रिफॉर्म किए हैं, उन्होंने, अगर आप देखें, जो जुए से हमारा पूरा समाज बर्बाद हो रहा था, उन्होंने अपने ऊपर कितने ज़्यादा उन्होंने जो है वो ब्लेम लेकर बड़े बड़े कॉल्स इग्नोर कर जो है ये इतना बड़ा काम जो है इस समाज के लिए संपन्न किया है। उसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की जो है एक बहुत बड़ी विजय हमें प्रधानमंत्री जी के, ना वो अमेरिका ना चाइना किसी प्रेशर में ना कर, पहली बार भारत का प्रधानमंत्री जो है वो अपना चिन्ह ऊपर करके आंखों में आंखें देखकर जो है वो बात कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम कामना करते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि मोदी है तो ही मुमकिन है। पंजाब थैंक यू मैडम।